हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है 6 और 7 सितंबर को जो है हमारा पैट का एग्जाम होने जा रहा है। और पैट के एग्जाम में आप सभी को टेंशन होती है डीआई ग्राफ की। उसमें जो है डीआई ग्राफ के क्वेश्चन में आते हैं हमारे टेबल ग्राफ और डीआई ग्राफ। डीआई ग्राफ जो है मैंने आपको कल समझाया था। आज देखेंगे हम टेबल ग्राफ के कुछ क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल ग्राफ का। नीचे दिए गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाज बी1 बी2 बी3 व बी4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। मतलब ये जो है हमारे 5 है, 5 मैच हुए हैं और ये बी1 बी2 बी3 जो है ये हमारे बल्लेबाज है। M4 मैच, बी4 बल्लेबाज। तो बी4 बल्लेबाज ने जो है एक पहले मैच में कितने बनाए 120, बल्लेबाज वन ने दूसरे मैच में बनाए 95, बल्लेबाज वन ने जो मैच 3 था उसमें बनाए 83, बल्लेबाज वन ने जो मैच 4 था उसमें बनाए 86, बल्लेबाज वन ने जो मैच 5 हुआ उसमें बनाए थे 20 रन। ऐसी हमारा सेम इसका प्रोसेस चलेगा, सेम इसका प्रोसेस चलेगा और सेम जो है इसका प्रोसेस चलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें 5 क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को जो है हम इनकी हेल्प से सोल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इन 5 मैचों में बी1 व बी4 द्वारा बनाए गए रनों का जो अंतर कितना है। देखिए, बी1 रन हमारे ये वाले हैं और बी4 जो है रन हमारे ये वाले हैं। इन दोनों का जो है रनों का अंतर हमसे पूछा है। तो देखिए, इन सबको जो है हम पहले ऐड करेंगे और ऐसे जो है हम इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने पर हमारा क्या आएगा वो हमें देखना है। देखिए, 120 95 सभी को मैं ऐड करती हूँ। 120 95 83 86 और 20 इन सबको मैं ऐड करूंगी। 5 और 3 8 और 6 14 का 4 कैरी जाएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 0 कैरी गया 3, 3 और 1 4। ये कितना है मेरे पास 404। तो ये वाले जो रन आए हैं मेरे वो आए हैं 404। अब इन्होंने कहा बी4 वाला देखते हैं हम। ये 56 है, ये 65 है, ये 85 और 45 42। इन सभी का जो है हम रनों को ऐड करेंगे। 6 और 5 11 और 5 16 और 5 16 5 21 और 2 23, 3 कैरी कितना जाएगा 2, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 4 23, 23 और 8 कितना हुआ हमारा 31। ये आया हमारा जो 313। इन दोनों का जो है अंतर हमसे पूछा गया है कि इन 5 मैचों में बी1 और बी4 द्वारा बनाए गए रनों का अंतर। जो बी1 है, बी1 हमारे कितने हैं 404 है और ये वाला जो रन है हमारे कितने 313। इनका जो है हमसे अंतर पूछा है। तो अंतर निकालेंगे हम इसमें। 4 में से 3 गया 1, ये वाला शायद गलत ऐड हुआ है। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 2 23, 3 कैरी कितना जाएगा 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 8 21 और 8 हो गए हमारे 29। तो ये 293 है। ये वाला जो है 293। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 111 ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी में इसमें बोला है बी3 द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है। बी3 का है हमारा ये वाला। बी3 वाला जो है रनों का औसत हमसे पूछा है। औसत बराबर हमारा होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले हम इनका जो है योग करेंगे सभी का। हमारा योग कितना आएगा, देखिए कौन सा कहा बी3। 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 7 14 7 21, 21 और 9 30, 0 कैरी कितना जाएगा मेरे पास 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10 और 3 13 और 2 15। तो इन सभी को जो ऐड करके कितना आया मेरे पास 150। तो 150 लिखेंगे हम। और हमारी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर आया 30, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आएगा। अब देखिए, जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, M5 में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत। M5 जो है हमारा ये वाला है। इस बार जो है हमें इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करेंगे। देखिए, M5 वाले को
2 और 7 9 और 2 11, कैरी कितना जाएगा 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10 और 4 14, कितना है 141। तो 141 होगा। औसत निकालने के लिए कुल योग तो हमने कर लिया। कुल संख्या कितनी है हमारी 1 2 3 4, जो 4 से हम जो है डिवाइड कर देंगे। कीजिए, 4 3 जा 12, इधर मेरा 2 जाएगा, 4 5 जा 20, तो 35 वाला जो है मेरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका फोर्थ है, लास्ट है, पांचों मैचों में किस बल्लेबाज ने जो है सर्वाधिक रन बनाए हैं। 5 मैच हमारे ये वाले थे, इनमें जो है सबसे ज्यादा रन हमारे किसके बने हुए हैं, ये हमसे जो है पूछा गया है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा रन है वो किसके हैं। एक मैच तो हम ऐड कर चुके हैं, किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए, मतलब कि इस तरह से जो है हमारा ऐड होएगा। अब हमारे ये वाले तो 3 तो ऐड है, एक इस वाले को भी ऐड कर लेती हूँ। इसको ऐड करके मेरा आएगा 12 और 8 20, 20 में जो है 196 और 52 ऐड कर दूंगी, 6 2 8, 9 और 2 11 और 5 16, हासिल 1 और 2, तो ये कितना है मेरा 268। तो सबसे ज्यादा जो रन बने इसने बनाए हैं 404, इसने 268, इसने 150, इसने 293। तो सबसे ज्यादा जो रन बने हैं हमारे B1 के द्वारा बने हुए हैं। तो B1 जो होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, M4 में बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। जो M4 है हमारा, M4 वाला जो है हमारी ये वाली लाइन है, इनका जो है रनों का औसत हमसे पूछा गया है। तो इनका जो है हम सभी को ऐड करेंगे और जितने हमारे नंबर है उतने से डिवाइड करेंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 9 17 9 हुए 26 का 6, कैरी कितना जाएगा 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 1 20 और 4 24 का 4, कैरी जाएगा 2 और 2 और 1 3, तो कितना है मेरे पास 346। 346 आया। औसत निकाल रहे हैं, कुल योग तो हम कर चुके हैं। कुल संख्या कितनी थी हमारी 4 थी, तो 4 से जो है हम डिवाइड करेंगे। करेंगे 4 अट्ठे 32, कितना जाएगा मेरे पास 2, 4 छिक्का 24, तो 86 पॉइंट वाला ये वाला जो है हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है हमारे टेबल ग्राफ के पूछे जा रहे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है हमारा जो उत्पादन है वो 1000 टन में है। ठीक है, तो इन्होंने बोला राज्य है पी, राज्य पी में जो चावल का उत्पादन है वो 45,000 टन है। राज्य पी में गेहूं का जो उत्पादन है वो 100,000 टन है। राज्य पी में जो दाल का उत्पादन है ना वो 30,000 टन है। इसी तरह से हमारा राज्य क्यू में चावल का है, राज्य क्यू में गेहूं का है, राज्य क्यू में जो है दाल का है। इसी तरह से हमारा आर में चलेगा, एस में चलेगा और टी में चलेगा। इससे रिलेटेड जो है हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को जो है हम इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य आर में चावल तथा गेहूं का उत्पादन का अनुपात बताइए। राज्य आर की बात कर रहा है, राज्य आर जो है हमारा ये वाला है। इस वाले में जो है चावल और गेहूं का उत्पादन पूछा है। चावल कितना है हमारा 60 और गेहूं कितना है 30। चावल और गेहूं का पूछा है, चावल और गेहूं का जो हमसे उत्पादन पूछा है, इसका चावल जो है 40 है और गेहूं कितना है मेरे पास 30, वो चावल 60 है और गेहूं कितना है हमारा 30। तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2:1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सी है वो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए जैसे हमसे पूछा है सेकंड वाला पार्ट वाला क्वेश्चन है, किस राज्य में दाल का उत्पादन जो है सबसे अधिक है। दाल कहाँ है हमारी ये रही। तो किस में जो है सबसे अधिक उत्पादन हुआ है हमारा, देखिए सबसे 15 20 25 20 30, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा 30 है और कौन से राज्य में है पी में। तो इसका जो है पी आंसर होगा डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राज्य पी में चावल, राज्य पी कहाँ है हमारा ये रहा, राज्य पी में जो चावल है कितना है 45। ठीक है, राज्य पी के चावल लिख लिए हमने 45। राज्य आर में, राज्य आर में चावल, राज्य आर में चावल कितना है हमारा 60। राज्य आर में चावल कितना है 60। इससे पूछा चावल के उत्पादन कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है हमारा ये हमने देखा 15 जो है कम है। 15 क्या है हमारा कम, और जिससे कम या अधिक की बात करेंगे वो हम नीचे लिखते हैं। तो किससे कम है हमारा ये 60 से, किससे कम है ये हमारा 60 से। देखिए कंफ्यूजन यही होती है, राज्य पी में चावल तथा राज्य आर में चावल के उत्पादन का कितने प्रतिशत कम है, मतलब जो ये वाला चावल है वो इस वाले चावल से कितना प्रतिशत कम है।
ये वाला चावल इस वाले चावल से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कितना है 15, और जिससे प्रतिशत से कम होगा मतलब जिससे कम या अधिक होगा वो वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। इसका मतलब इससे कम है तो ये नीचे लिखेंगे, और हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 15 चौका कितना हुआ 60, 4 से ये कटा हमारा 25 पे, मतलब 25% जो है हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें राज्य टी में गेहूं, राज्य टी कहां पर है हमारा, ये रहा। राज्य टी में जो गेहूं है कितना है 20। ठीक है, 20 लिख लिया राज्य टी का गेहूं। आगे बोला है तथा दाल, अब दाल कितनी है हमारी राज्य टी में 15, तो 15 हमने लिखा। इन दोनों को जो है हमसे अनुपात पूछा है, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, मतलब 4:3 होगा हमारा, ये ऑप्शन इसका रहेगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना होगा। सभी 5 राज्य हमारे ये वाले हैं और इनका जो है औसत पूछा है। औसत आप सभी को पता है कुल योग बटे कुल संख्या होती है। औसत बराबर हमारा जो होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा कुल योग क्या है। तो सबसे पहले हम इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। कीजिए योग, 5 और 8 13, 13 और 7 20 का जीरो कैरी जाएगा हमारा 2, 2 और 4 6 और 4 10 और 10 20 और 3 23, कितना आया ऐड करके सभी को 230। तो 230 जो है हमारा कुल योग आ चुका है। 230 हमारा ऊपर, और संख्या कितनी है हमारी टोटल, टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो सारी संख्या कितनी थी हमारी 5 संख्या थी कुल। अब जो है हम डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, 3 इधर जाएगा, 5 छिका 30, मतलब 46 जो है हमारा इसका औसत उत्पादन रहेगा। इस तरीके में दिया है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इन वर्ष में जो है हमारे गेहूं, चावल और जौ और अन्य अनाज को जो है उत्पादन दिया है। जैसे कि 2016 में गेहूं का उत्पादन हुआ है 680, 2016 में चावल का उत्पादन हुआ है 270, 2016 में जौ का उत्पादन हुआ है 250, और 2016 में जो है हमारा अन्य अनाज का उत्पादन है 450। इसी तरह हमारा 2017 का चलेगा, 2018 का, 2019 और 2020 का, इसी तरह हमारा जो है प्रोसेस चल रहा है। ये 5 क्वेश्चन जो है इसके थ्रू करने हैं हमें। इसके थ्रू जो है इन 5 क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ की जो है उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 2019 हमारा ये रहा, कितना है हमारा 380, 2019 में कितना है हमारा 380। तो 2000 जो हमारा 18 था, 18 में कितना था 320। तो 2019 की हमसे बात कर रहा है कि 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे 320 है, यहाँ जो है 380 है, तो हमारा कितना बढ़ गया है 60। यहाँ हमारा कितना है 320 और यहाँ कितना है हमारा 380। तो हमारा कितना बड़ा है, हमारा जो बड़ा है वो 60 बड़ा है, और बड़ा किस पर है 320 पर। तो 320 पर बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, जो एक जीरो से हमारी एक जीरो कटिंग कटिंग करेंगे 4 के टेबल से, ये 15 पे कटिंग हुई, 4 के टेबल से जो ये हमारी 8 पे कटिंग हुई, 2 के टेबल से 4 पे कटिंग हुई, 2 के टेबल से 5 पे, 15 पंजे 75, अपोन में कितना है 4, 18 चौका 72, तो लगभग लगभग जो है हमारा 18.75 आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का x का प्रतिशत गेहूं का उत्पादन कितना है। तो x का जो है हमारा मान लगभग में पूछा है। तो इसमें जो है 2016 की बात कर रहा है, 2016 में जो है हमारा 2016 से लेकर 2020 तक की अवधि के दौरान कुल उत्पादन x का जो प्रतिशत गेहूं कितना है। तो जो हमारा टोटल उत्पादन हो चुका है, वो टोटल उत्पादन जो हमारा हुआ है इसमें 9900 का। बात किसकी कर रहा है, गेहूं की। तो गेहूं का जो हमारा कुल उत्पादन होगा, इसको जब हम जोड़ेंगे, जीरो, 8 और 8 16 और 4 20 का जीरो कैरी कितना जाएगा 2, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 7 29, 29 और 8 37, मतलब 3700 से जो है हमारा गेहूं है, इसका जो है हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से जो है मल्टीप्लाई करनी है।
तो अब जो है हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग हुई, ये कितना हुआ हमारा 3700/99। तो 3700/99 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। जो 2020 की बात कर रहा है, ये रहा 2020। 2020 में जो है मतलब कौन से उसमें जो है हमारी उत्पादन की वृद्धि जो है सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 2020 में हमारा कितना उत्पादन हुआ है, 100 का। यहाँ कितने का उत्पादन हुआ है हमारा, 100 का। यहाँ पे कितने का उत्पादन बढ़ा है हमारा, 160। 380 से जो है हमारा 410 हुआ है, कितने का उत्पादन बढ़ गया है मेरा, 30। कितना बढ़ गया है, 30। 500 से जो है मेरा बढ़ा है 690, कितना बढ़ चुका है मेरा, 190। देखिए अब इसमें जो है हमारे 100, 160, यहाँ तो 100 बढ़ा है, यहाँ 160 बढ़ा है, यहाँ हमारा 30 बढ़ा है, यहाँ हमारा जो है 190 बढ़ा है। तो इसमें जो है देखो सबसे बड़ा कौन सा हमारा, या तो ये वाला या ये वाला। या तो ऑप्शन होगा हमारा 190 वाला, मतलब 190 में कितना है हमारा, अन्य अनाज। या फिर हमारा ऑप्शन होगा चावल, क्योंकि इन दोनों में तो फिर भी कमी है। इन दोनों में से आंसर आप सभी को लग रहा है कि अन्य अनाज है। इसमें जो है आपको सभी को क्वेश्चन में लग रहा है कि अन्य अनाज जो है आपका आंसर है, आप जो है इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या है कि हमसे पूछा है प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है। ये टोटल वृद्धि वैसे निकल गई है कि 500 से 690 तो बढ़ा है, लेकिन हमें प्रतिशत में पूछा है। तो इसका भी प्रतिशत निकालेंगे और इसका भी प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि दोनों हाईएस्ट नंबर यही वाले जो बढ़े हुए हैं। अब देखिए जो 160 की बढ़ा हुआ है, 160 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 400 पे। तो 400 पे बढ़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग हुई, 4 से कटेगा 40 पे, मतलब ये वाला जो है 40% बढ़ा है। कितना बढ़कर आया है, 40%। ऐसे हम यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा है मेरा, 190 जो है बढ़ा है। बढ़ा किसके ऊपर था, 500 के ऊपर बढ़ा था, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। अब 2 जीरो से जो है ये वाली 2 जीरो कटे, 5 से कटेगा 5 तिया 15, और यहाँ कितना जाएगा, 4, 5 अट्ठे 40। ये जो है मेरा 38% बढ़ा है। अब देखिए ये 38% बढ़कर आया है, ये 40% बढ़कर आया है। तो बढ़ा कितना है हमारा, वास्तव में कौन सा ज्यादा बढ़ा है हमारा, चावल। तो चावल में जो है हमारी अधिकतम वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो चावल होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अन्य अनाज जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अन्य अनाज में वैसे तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अन्य अनाज में 500 रुपए में जो है 190 की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ जो है 400 में 160 की वृद्धि हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कंफ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। तो इस कंफ्यूजन से जो है हमें बचना है। देखिए अब जो है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 2016 से 2020 तक चावल का औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का जो है अंतर क्या है। 2016 से 2020 तक की बात कर रहा है, चावल और जौ के बारे में। देखिए चावल जो और जौ है हमारा, उनके बारे में जो है हमसे बात कर रहा है। देखिए चावल और जौ का जो है औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है हमारा, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है हमारा कुल योग बटे कुल संख्या। ओके। अब देखिए इसमें जो है हम चावल का कुल योग करेंगे। जो हमारा चावल का कुल योग होगा वो क्या होगा, देखिए 0, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 का जीरो, कैरी कितना जाएगा, 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20। कितना आया, जो हमारा कुल योग आया वो आया है 2000। और संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5। संख्या है हमारी 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास, 5 चौका 20 और 2 जीरो आगे। ऐसे जो है मुझे किसका करना था, जौ का। जौ का देखेंगे हम ऐड कर करके, 0, 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 1 12 और 8 20 का जीरो, कैरी जाएगा 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या जो है हमारा औसत होता है। 5 से कटिंग करेंगे, 5 तिया 15, 3 इधर जाएगा, 5 6 31 और एक ये वाली जीरो। ये हमारा जो है, जो हमारा उत्पादन आया था चावल का औसत आया, वो आया हमारा 400। और जो हमारा जौ का आया औसत वो आया 360। दोनों का अंतर कितना हुआ हमारा, 40। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए इसमें जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ का उत्पादन
कितना अनुपात है, 2020 में बात कर रहा है, 2020 हमारा ये रहा। गेहूं और जौ के उत्पादन में जो है कितने का अनुपात है। गेहूं हमारा 820 है और जो जौ है हमारा 410 है। 820 और 410, 410 इनका जो है हमसे अनुपात पूछा है। अनुपात में जो है हम इनकी कटिंग करते हैं, एक सरल रूप में लिखते हैं, सिंपल करेंगे तो हमारा जो है 0 से 0 कटी, 41 दूनी 82 और 41 एकम 41, मतलब 2:1। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के जो है हमारे टेबल ग्राफ के क्वेश्चंस जो है हर बार पैट के एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपसे इस बार भी पैट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। धन्यवाद।